यहाँ पर हमसे दो काम करवाए जा रहे हैं। पहले नंबर पे हम लोग जो है वो के की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, देन उस के की वैल्यू अपनी गिवन इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करके हम लोग जो है वो प्रूव कर। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़हीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल टीचिंग। So before starting, it's my request, please like, share and subscribe my YouTube channel and also press the bell icon in order to get all updated videos. So आज की इस वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 जो है वो हल करने जा रहे हैं। कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की हमारे पास जो है वो क्या वैल्यू आनी चाहिए द रूट्स ऑफ अ गिवन इक्वेशन आर इक्वल, कि हमारे पास अपनी गिवन इक्वेशन के रूट्स जो है वो इक्वल आ जाएं। तो हम लोगों ने जो है वो अपनी के की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास रूट्स जो है वो इक्वल तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 के बराबर आ जाए। ठीक है, तो बिफोर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ अ गिवन इक्वेशन हम लोग जो है वो अपनी गिवन इक्वेशन को सबसे पहले जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के बराबर होती है। अब देखें एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट, इट मींस हमारी गिवन इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो अब आप जो है वो डिस्क्रिमिनेंट को यूज करके बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो नेचर ऑफ द रूट को फाइंड आउट कर लेंगे। सो अब देखें आपके पास वेरिएबल ए बी और सी यूज हो रहे हैं, तो अपनी गिवन इक्वेशन में से ए बी सी की जो है वो वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लें। तो ए जो बराबर होगा दैट विल बी द के, बी विल बी इक्वल्स टू के प्लस 3 और सी जो होगा दैट विल बी पॉजिटिव 4। क्लियर है? तो आप लोगों ने जो है वो अपनी गिवन इक्वेशन में से ए बी और सी की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लिए। अब जो है वो डिस्क्रिमिनेंट के अंदर यूज करें। सो d will be equals to b square. So what is the value of b? That is k plus 3. तो k plus 3 का square minus 4a. What is the value of a? That is k. c की वैल्यू जो है वो हमारे पास 4 है। क्लियर है? तो आप लोगों ने जो है वो वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दी है। नाउ इसको सिंप्लीफाई करें। d will be equals to, नाउ लुक k plus 3 का स्क्वायर, तो इसको जो है वो आप a plus b ऑफ होल स्क्वायर में ओपन कर दें तो इट विल बिकम k स्क्वायर प्लस 3 2 6, k प्लस 3 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 9 माइनस 4 4 16 इंटू के, तो आपके पास हो जाएगा 16k। क्लियर है? नाउ डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल्स टू, नाउ लुक k स्क्वायर विल रिमेन k स्क्वायर प्लस 6k एंड माइनस के 16k, तो आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा वो माइनस के 10k और प्लस के 9। क्लियर है? तो आप देखें डिस्क्रिमिनेंट डी जो है वो बराबर हो गया के स्क्वायर माइनस 10k प्लस 9। तो बेसिकली ये जो है वो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो है वो आपको इंडिकेशन दे रही है। तो आप यहाँ से जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर यूज करके जो है वो के की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होगा के विल बी इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब देखें क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर अगेन 3 वेरिएबल ए बी और सी जो है वो यूज़ हो रहे हैं। तो अपनी गिवन इक्वेशन में से जो है वो ए बी और सी की वैल्यू जो है वो एक्सट्रैक्ट कर ले। तो ए विल बी इक्वल्स टू 1, बी विल बी इक्वल्स टू के का कोफिशिएंट जो है वो -10 है तो बी की वैल्यू -10 और कांस्टेंट जो है वो हमारे पास सी इक्वल्स टू पॉजिटिव 9 है। तो आप लोगों ने जो है वो वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब इसको जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट करके के की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लें। सो माइनस बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? दैट इज -10, तो माइनस के 10, ओके, प्लस माइनस रेडिकल, नाउ लुक बी का स्क्वायर, तो हमारे पास बी की वैल्यू जो है वो -10 है तो -10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? दैट इज 1 इंटू सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 9 गिवन है तो पुट कर दें 9 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 है। क्लियर है? तो आपने जो वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर दी वो सारी जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर ले। के विल बी इक्वल्स टू, नाउ लुक माइनस माइनस प्लस के 10 पॉजिटिव 10 प्लस माइनस रेडिकल -10 का स्क्वायर, तो किसी भी नेगेटिव वैल्यू की अगर पावर इवन होती है तो आंसर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव आता है। तो 10 का स्क्वायर जो होगा वो 100
माइनस 4 9 ज़ा 36, 36 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2। क्लियर है। तो अगेन अब देखें, अब रेडिकल के अंदर जो है वो 100 माइनस 36 हो रहा है, तो इनकी जो है वो सब्ट्रैक्शन करवा दें। सो के विल बी इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस रेडिकल, अगर हम 100 माइनस 36 करवाए तो आंसर विल बी 64 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है। नाउ लुक, आपके पास जो है वो 64 रेडिकल के अंदर आ गया है। तो अगर हम 8 का स्क्वायर ले लें, क्योंकि 8 का स्क्वायर जो होता है अगेन दैट इज इक्वल्स टू 64 के, तो हम लिख सकते हैं k इज इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस रेडिकल 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। देखिए हमारे पास स्क्वायर रेडिकल जो है वो अब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k विल बी इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस 8 अपॉन 2। तो यहाँ से जो है वो आपके k की जो है वो दो वैल्यूज जो है वो एक्सट्रैक्ट हो सकती है। एक आपके पास k जो है वो बराबर होगा 10 प्लस 8 अपॉन 2 के, और दूसरा k विल बी इक्वल्स टू 10 माइनस 8 अपॉन 2 के। तो एक k की वैल्यू जो है वो यहाँ से फाइंड आउट कर लें और दूसरी यहाँ से। सो k विल बी इक्वल्स टू नाउ 10 प्लस 8, सो द आंसर विल बी 18 अपॉन 2। 2 का टेबल 1 टाइम और 9 टाइम, तो k बराबर आ गया कितने के, 9 के। तो एक आपने k की वैल्यू जो है वो 9 फाइंड आउट कर लिए, दूसरी k की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लें। k इज इक्वल्स टू नाउ 10 माइनस 8, सो द आंसर विल बी 2, पॉजिटिव 2 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो 2 2 के साथ जो है वो कैंसिल आउट हो गया, सो द आंसर इज k इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है। तो आपने एक k की जो वैल्यू है वो 9 फाइंड आउट कर लिया और दूसरी k की वैल्यू जो है वो 1 फाइंड आउट कर ली है। तो आपके रूट जो होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल आपके पास तब रूट्स आएंगे जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो आपके पास 0 के बराबर, मतलब जब आप k की वैल्यू अपनी गिवन इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे k की जगह के ऊपर, तो अगर d बराबर 0 के आ गया तो आप लोग कह सकते हैं कि हमारे रूट्स जो हैं वो इक्वेशन के इक्वल है। तो हमारे पास इक्वेशन जो आई थी d इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस 9k प्लस 9, और यहाँ से k की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, एक तो हमारे पास k इक्वल्स टू 9 आया था और दूसरा k इक्वल्स टू 1 आया था। तो हम लोग प्रूव करते हैं कि हमारी गिवन इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इक्वल है। तो अब k की वैल्यू जो है वो आप सब्सटीट्यूट कर दें। मैं जो है वो k इक्वल्स टू 1 को जो है वो पुट कर रहा हूँ, तो d बराबर k की जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 1 प्लस 9, तो k की जगह पे जो है वो 1 को सब्सटीट्यूट कर दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, 1 का स्क्वायर विल रिमेन 1, माइनस 10 1 ज़ा 10 और प्लस के 9। सो d इज इक्वल टू, देखें प्लस का 1 और प्लस के 9, तो आपके पास माइनस के 10 और प्लस के 10 आ गए, तो पॉजिटिव 10 नेगेटिव 10 के साथ कैंसिल आउट, तो d बराबर किसके आ गया, 0 के। तो अकॉर्डिंग टू द केसेस अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के बराबर आ जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई हमारी गिवन इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे। ओके, सो द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर इक्वल। क्लियर है। तो आप इस तरीके से जो है वो किसी भी गिवन इक्वेशन के जो है वो रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमसे दो काम करवाए जा रहे हैं। पहले नंबर पे हम लोग जो है वो k की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, देन उस k की वैल्यू अपनी गिवन इक्वेशन के अंदर सब्सटीट्यूट करके हम लोग जो है वो प्रूव कर रहे हैं कि हमारे गिवन इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इक्वल है। ओके, थैंक यू वेरी मच।